200 लाख्स आर आस्क्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब 200 लट्ठे हैं जिनको कहा जाता है कि इस प्रकार रखो। कैसे? 20 लाख्स इन द बॉटम रो, यानी कि सबसे निचली रो जो है उसमें कितने लॉक्स रखे जाएंगे, लट्ठे? 20 इन द बॉटम रो, और फिर 19 इन नेक्स्ट रो, और इसके बाद वाली रो में 19, फिर 18, ऐसे ही रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आगे पूछ रहा है इन द रो नेक्स्ट टू इट, अच्छा, एंड सो ऑन, और ऐसे ही रखे जाते हैं। ठीक, एक एक कम करके, मतलब 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है ना, फिर 17 है, ऐसे रखे जाएंगे। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्ड प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो कह रहा कि कितने रोज, मतलब कितनी इन पंक्तियों में जो है 200 लट्ठों को रखा जा सकता है, और टॉप रो यानी कि जो सबसे ऊपर रो आएगी उसमें कितने लट्ठे होंगे। ओके, एपी यहाँ पे क्या बन जाएगी, पहले जो है पंक्ति में कितने रखने थे, 20 रखने थे, 19 रखने थे, इसी प्रकार से एक एक कम होता चला जाएगा। ठीक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 माइनस 20 बराबर -1 हो जाएगा। और एसएन यानी कि टोटल लॉक्स कितने थे, 200, तो एसएन बराबर 200। अब एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू कितना, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। ओके, अब ये 2 इधर अपान का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा n, 2 इंटू a कितना है, 20 है, प्लस n नहीं पता है, n-1 ऐसे ही लिख दिया, और d कितना आया है, -1 आया है, इज इक्वल टू, ये 2 इधर अपान का था, इधर इससे इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, 400। अब देखिए n ये हो जाएगा 40। अब देखिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस का n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 400। अब बेटा देखो, अब ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 40, और ये 1 कितना हो जाएगा, 41 माइनस n, और ये इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया, 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो n की इंटू इससे करेंगे, और इससे भी करेंगे तो n की, चलो इससे कर लेते तो क्या आ जाएगा, माइनस का n स्क्वायर, और ये प्लस का हो गया क्या, 41n। ओके, और ये माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर n स्क्वायर माइनस में हो पहला ये, तो सबको साइन बदल दो, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो ये माइनस का हो जाएगा 41n, और ये प्लस का हो जाएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाए, 41। तो हम जानते हैं 16 इंटू ये 25 कर दे तो आ जाएगा कितना, 400, और यदि 16 प्लस 25 कर दे तो कितना हो जाएगा, 41। बट यहाँ माइनस का 41 लाना है तो माइनस का ही 16 रखेंगे, और माइनस का ही 25 रखेंगे, तो माइनस का 41 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन मिल जाएगा तो n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ 25 कॉमन मिल जाएगा तो माइनस का 25 लेंगे तो ये प्लस में n हो जाएगा, और ये माइनस का 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में डिवाइड हो जाएगा। आपके फैक्टर बन जाएंगे क्या, n माइनस 25 हो जाएगा, और ये कि आपका जो कॉमन है वो हो गया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं n माइनस 25 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, और इधर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, और इधर ये n इज इक्वल टू प्लस का 16 हो जाएगा। अब मान लेते हैं, देखो इफ n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 25 है ना, इसलिए a25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 24d हो जाएगा। तो a कितना आया है अपने पास बेटा, 20 प्लस 24, और d कितना है, माइनस का 1, तो 20 और ये प्लस माइनस का 24 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4। आई मीन a25 आया है क्या, माइनस का 4, जो कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि लट्ठे रखने हैं तो माइनस में थोड़ा ना हो सकते, नॉट
ठीक है। और इफ n इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं 16, तो an इसलिए a 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 15d, क्योंकि एक d n -1 होता तो n जब 16 है -1 करेंगे तो कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा, है ना। तो ये की जगह पे 20 हो गया प्लस 15 और माइनस का 1, यानी कि 20 प्लस माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, यानी कि a 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। इससे क्या पता चला आपको कि ये पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 16 और नंबर ऑफ लॉक्स ऑन द टॉप कितने हो जाएंगे 5। तो लिख देंगे हेंस 16 रोज, ठीक है, एंड ठीक है नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो इज कितने हो जाएंगे 5। ओके।